स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। बच्चों अभी तक हम बायोलॉजी NCERT क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर बायोलॉजी के 2 चैप्टर डेट इज़ द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज़ द प्लांट किंगडम। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ बेटा तो हर साल 3 से 5 क्वेश्चन आने की यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई देती है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स के लाइव नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। चलिए बच्चों इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि जहां जहां बेटा मैंने येलो हाइलाइटर यूज़ किया है उस लाइन या पैराग्राफ की एग्ज़ाम में आपके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जहां जहां मैंने रेड यूज़ किया है तो वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है और इम्पोर्टेंस भी रखता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अब तक हमने पढ़ लिया था लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हमने वहां पर में 5 किंगडम पढ़े थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। अब उन 3 किंगडम इट इज़ द मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को वहाँ हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो चौथा किंगडम यहाँ पर हम ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ द प्लांट किंगडम, जिसको प्लांट डाइवर्सिटी के रूप में भी हम यहाँ पर में कहते हैं। ठीक है, अब बात करूँ मैं सबसे पहले बेटा तो इसकी भी कुछ फर्दर यहाँ पर मैं क्लासेस दिखाई देती है। डेट इज द एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म आर प्लेस अंडर द प्लांटी। ठीक है, अब मैं बात करूँ बेटा कि जो पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस्ड था? ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। अब ये होते क्या है कैरेक्टर्स? डेट इज द हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स एक्सेट्रा यहाँ पर में होते थे। और इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो पहला पुराना क्लासिफिकेशन था बेटा उसके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और यहाँ पर में जो आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स तो इनको बराबर यहाँ पर में इंपॉर्टेंस दी जाती थी, यानी कि वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। लेकिन ये आज की तारीख में यहाँ पर में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर बहुत इजीली एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर में एक नया क्लासिफिकेशन है डेट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम इज डेवलप्ड विच वेर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड not only external feature but also internal feature like ultra structure, anatomy, embryology and फाइटोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर हमें क्या नई चीज़ देखने को मिली कि इसमें एक्सटर्नल कैरेक्टर तो थे ही जैसे पुराने क्लासिफिकेशन में थे, लेकिन इसमें अलग क्या था? यहाँ पर में इंटरनल फीचर जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री वगैरह आपको यहाँ पर में इस क्लासिफिकेशन डेट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको दिखाई देते हैं। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। ये नीट के अंदर आने की संभावनाएं, साइंटिस्ट दोनों के नाम आप ध्यान रखें कौन कौन? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुकर। इन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले एक नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब एक बात ध्यान में बिठा ले कि जहां भी फाइलोजेनेटिक की बात हो वहां आप उसको किससे रिलेट करेंगे? हमेशा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से बात करेंगे। ठीक है, एक और बात यहाँ पर मैं आप इंपॉर्टेंट याद रखें कि सेम टेक्सा के पास क्या होंगे? सेम कॉमन एंसेस्टर्स होंगे, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर के जो मेंबर होंगे उनका टेक्सा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब बेटा न्यूमेरिकली टेक्सोनॉमी क्या होती थी? विच इज इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि एक कंप्यूटर की मदद से की जाती थी। इसमें आप हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टेक्सा को एक साथ स्टडी कर सकते थे। तो इसके अंदर भी हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, तो इसको भी वहां पर में फर्दर एक्सेप्टेंस मिल गई आगे। ठीक है, आगे बात करता हूं मैं कीमो टेक्सोनॉमी क्या होती है। तो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर की स्टडी जिस टेक्सा के अंदर होती है उसको कहा जाता है कीमो टेक्सोनॉमी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा एल्गी के बारे में। डेट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, अब एल्गी के अंदर बात करूं सबसे पहले तो इनका नेचर आपको कैसा दिखाई देता है बेटा? दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, यहां पर मैं आपको दिखाई देते हैं। कौन? एल्गी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर में आते हैं जो कि आपको एसोसिएशंस में दिखते हैं। ठीक है, जैसे फंजाई, लिचन एंड एनिमल्स ऑन स्लोथ बियर। ठीक है, तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा फंजाई एंड लिचन के बारे में, तो ये भी यहाँ पर में एग्जाम्पल होता है किसका? एल्गी का। अब आगे बात करूँ द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल रैंकिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक वोल्वॉक्स। ठीक है, ये नीट के अंदर पूछा जा चुका है। कौन? वोल्वॉक्स के अंदर कौन सा फॉर्म प्रेजेंट हो रहा है? डेट इज द कॉलोनियल। फिर अगला आता है बेटा फिलामेंटस फॉर्म। ये किसके अंदर प्रेजेंट दिखाई देता है आपको? यूलोथ्रिक्स और स्पायरागायरा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंस अपनी रखता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें यहाँ पर में।
चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा वो होती है एसेक्सुअल और विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर। अगर जूस्पोर से हो रही है तो ये कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड, डेट इज द मोटाइल। और जर्मिनेशन पे नए प्लांट्स को यहाँ पर में ये राइज देते दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं कि द गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, तो यूलोथ्रिक्स के अंदर जो यहाँ पर में गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल होते हैं और सेम इन साइज आपको दिखाई देते हैं। और आपको नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल भी दिखाई देंगे बट इन सिमिलर साइज। वो किसके अंदर दिखाई देंगे, स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है। और इसी तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बेटा आइसोगेमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इन टर्म एज एनिसोगेमस, fusion between one large non-motile, that is the static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous and volvox fucus। तो आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर मैं अच्छे से रीड करें क्योंकि इससे आने वाले चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पहले भी यहाँ से पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। आगे कुछ डायग्राम्स यहाँ पर में आते हैं बेटा। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इन डायग्राम्स के बारे में तो ये डायग्राम हर बार नीट के अंदर आने के चांसेस रहते हैं, तो आप पूरे के पूरे एल्गी के जितने भी डायग्राम्स हैं इनको ध्यान से पढ़ें और इनके डायग्राम के साथ इनका नाम याद यहाँ पर में रखें। उसके अंदर आपसे लेबलिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि एयर ब्लैडर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, इस टाइप कौन सा होता है, फॉन कौन सा होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लिखा है एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। आपको याद है सबसे पहले अर्थ का जो एनवायरमेंट था बेटा वो कैसा था, एन ऑक्सीजनिक था। उसको ऑक्सीजनिक किसने किया था, डेट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनिक उन्होंने तो कन्वर्ट किया था। आगे बात कर दूं, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो एल्गी को ग्रो किया जाता है जिससे कि वो इमीडिएटली ऑक्सीजन का लेवल यहाँ पर हम एनवायरनमेंट में बढ़ा दे। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस अस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आगे बात करूं, मेनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सोरगम आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड। तो कुछ स्पीशीज यहाँ पर में एल्गी की एज ए फूड यूज़ की जाती है। टॉप 70 के अंदर जो आती हैं बेटा पोरफायरा, लेमिनारिया एंड सरगैसम यहाँ पर में आती है, और ये नीट के अंदर पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। अब हाइड्रोकोलाइड्स को भी यहाँ पर में वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि एल्जिन। एल्जिन कहाँ से मिलता है आपको, ब्राउन एल्गी से। कैराजिन कहाँ से मिलता है, रेड एल्गी से मिलता है, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली। इनको कॉमर्शियली हम यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, तो अगर आपने सुना होगा एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से होता है। यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज, ठीक है। तो आइसक्रीम और जेलीज बनाने के काम में आता है कौन, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन होने वाला अगर, ठीक है। क्लोरेला ए यूनिसेलुलर एल्गा रिच इन प्रोटीन इज यूज एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, ठीक है। तो इसको स्पेस जो ट्रैवलर्स होते हैं वो एक फूड सप्लीमेंट के तौर में भी वहां पर में लेकर जाते हैं। अगली जो क्लास आती है बेटा एल्गी के अंदर, डेट इज द क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी के बारे में जब मैं बात करूं बेटा, इसको कॉमनली नाम दिया जाता है डेट इज द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस आपको दिखाई देती है। अब इनके नाम में ग्रीन एल्गी के लिए ग्रीन क्यों लगाया गया है, इसका कारण है इनके अंदर प्रेजेंट जो पिगमेंट होते हैं, डेट इज द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इसकी वजह से इनका जो नाम दिया जाता है यहाँ पर में, डेट इज द ग्रीन एल्गी कॉमनली बोला जाता है। आगे बात करूं, जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट स्पीशीज के अंदर आपको दिखाई देता है, जैसे किसी के अंदर डिस्कॉइड, प्लांट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल और रिबन शेप्ड आपको दिखाई देता है। अगर इनके अंदर जो स्टोरेज बॉडी है उसके बारे में बात करूं तो डेट इज द पायरेनोइड्स, और कहाँ लोकेटेड होते हैं, इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरेनोइड्स के अंदर आपको कुछ स्टार्च और प्रोटीन यहाँ पर में दिखाई देता है। अगर इनके सेल वॉल के बारे में बात करूं बेटा तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, और इनकी इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज से और आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज से, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर में क्लियर होगी। अब इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स यहाँ पर में निकल के आते हैं, डेट इज द क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा और चारा। तो इसके एग्जाम्पल आप ध्यान से यहाँ पर में पढ़ के जाएं। अगली जो क्लास आती है बेटा एल्गी की, डेट इज द फियोफाइसी। फियोफाइसी को भी यहाँ पर में कॉमन नेम दिया जाता है, डेट इज द ब्राउन एल्गी। अब इसको ब्राउन एल्गी यहाँ पर में नाम देने के बाद में इसके जो हैबिटेट की हम बात करें तो डेट इज द मेराइन हैबिटेट। तो मोस्टली आपको ये मेराइन यहाँ पर में दिखाई देती हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर में क्लोरोफिल का पिगमेंट जो होता है, डेट इज द क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है, डेट इज द फ्यूकोजेंथिन, ठीक है। अब बात करूं मैं
आगे इसके अंदर तो डेट इज इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा कैसे दिखाई देते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो एक्टोकार्पस होगा, लेकिन अगर आपको प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म में अगर दिखाई दे रहा है तो वो कैल्प के अंदर आपको दिखाई देगा, जो कि 100 मीटर ऑफ हाइट्स तक भी यहाँ पर में ग्रो करते आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए सी, मैं आपको बता चुका हूँ और ये प्रीवियस एग्जाम में आ भी चुका है, कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल, और जेंथोफिल में भी मेनली क्या होता है, फ्यूकोजेंथिल। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच में बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। तो स्टोर्ड फूड किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये नीट में पूछा जा चुका है, तो आप वापस इसको ध्यान से यहाँ पर मैं देख लें। आगे बात करूँ मैं कि द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो इनकी जो वेजिटेटिव सेलुलोजिक सेल वॉल की कवरिंग होती है उस पर क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर में, जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन यहाँ पर में प्रेजेंट आपको दिखाई देता है। होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फाउंड। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में अभी ऊपर बताई भी थी कि ये लेबलिंग इसके अंदर पूछ ली जाती है, तो आप एक बार इसको डायग्राम से रिलेट करके देख लें। Asexual reproduction is the most brown algae is biflagellate zoospore that are pear shaped, have two unequal laterally attached flagella। तो ये भी नीट के अंदर पहले पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इस बार भी आने के चांसेस इसके बन सकते हैं। आगे देखें, द गेमेट्स आर पाइफोरन डेट इज द पियर शेप। तो आपको कैसे पियर शेप के यहाँ पर में दिखाई देते हैं, इसके भी कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, डेट इज द एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनारिया, सार्गोसम एंड द फ्यूकस। तो इसको अभी आप ध्यान से पढ़ लें। अगर मैं इनके अंदर स्टोर्ड फूड के बारे में बात करूं, डेट इज द फ्लोरिडन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर होता है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर आपको दिखाई देता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल। ठीक है, ये बात यहाँ पर में क्लियर हुई। अब यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस भी आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो जैसे क्लोरोफाइसी दिया हुआ है, फिर फियोफाइसी, फिर रोडोफाइसी, तो इनके बेसिकली यहाँ पर हमें पिगमेंट्स के नाम याद कर लेना है कि किसके अंदर कौन सा पिगमेंट है। फिर स्टोर्ड फूड कि क्लोरोफाइसी के अंदर स्टार्च है, जबकि इसके अंदर मैनिटोल और लेमिनारिन, इसके अंदर फ्लोरिडन स्टार्च है। सेल वॉल सेलुलोजिक होता है, सेल वॉल सेलुलोजिक और एल्जीन का बना होता है। फिर इसके अंदर सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स का यहाँ पर में दिखाई देता है। तो इसी तरह से आप इसको याद रख लें कि फिर इनका हैबिटेट क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, मैराइन, जो भी, तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लें और इसको बाय हार्ट करने की कोशिश यहाँ पर में करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization development. The common members are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium। तो इसके एग्जाम पर इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए, तो इसकी इंपॉर्टेंस आने वाले एग्जाम में हो सकती है, तो आप इसको ध्यान से यहाँ पर में पढ़ें। ठीक है, अब जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मैं अपने प्लांट किंगडम के अंदर में, डेट इज द ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करूँ तो बेटा ये दो क्लासेस को यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दें, डेट इज द मोसेस एंड द लिवर रोड्स। अब इसके अंदर आपको कुछ डायग्राम्स भी दिखाई देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी है, तो डायग्राम की इंपॉर्टेंस भी उतनी है जितने इनमें पैराग्राफ्स की लाइन है। डायग्राम ऐसे कैसे उठाकर पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इन दो डायग्राम्स के बारे में, तो इनमें मेनली आपसे पूछा जाता है कि कौन सा फीमेल वाला है और कौन सा मेल वाला यहाँ पर में डायग्राम है। तो बेसिकली आप क्या याद रखना है, जो आपको ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, डेट इज द फर्स्ट वन, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर में फीमेल वाला, जबकि जो दूसरा है आपको दिख रहा हो कुछ बिखरा बिखरा सा फ्लावर यहाँ पर में दिखाई दे रहा है, मुरझाया सा, तो डेट इज द मेल वन। ठीक है, और आगे भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैं फ्लोनेरिया के हैं, ठीक है, स्फेग्नम के हैं, तो आप इनको ध्यान से देखें और पढ़ के इनको देखें। चलिए आगे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट लाइन इनके लिए लिखी जाती है ब्रायोफाइट्स के लिए बेटा, डेट इज द ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है यहाँ पर में, एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का। ठीक है, बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये रहते कहाँ पर है, सॉइल में, लेकिन जब भी इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो कहाँ जाते हैं, वाटर के अंदर आपको दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल, तो ये भी यहाँ पर में नीट के अंदर पहले पूछा जा चुका है इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब इनके बारे में बात करूँ तो बेटा इनके अंदर आपको दिखाई देती है रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको कुछ यहाँ पर में दिखाई देते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर वो आपको मल्टी सेलुलर यहाँ पर में दिखाई देते हैं, डेट इज मल्टी सेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर में याद रखें आप कि मेल का जो सेक्स ऑर्गन है उसको क्या कहा गया है यहाँ पर में, एंथ्रीडियम कहा गया है। जबकि बात करूँ मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, उसको बोला गया आर्चिगोनियम, जो कि नीट में पहले पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तो इसके अंदर जो जाइगोट होते हैं उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन जो है वो
इमीडिएटली यहाँ पर मैं आपको होता नहीं दिखाई देता है। आगे बात करूँ कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक रोल में भी यहाँ पर में इनकी इम्पोर्टेंस होती है। अगर मैं बात करूँ इनकी स्पीशीज जो स्पैग्नम होती है, मॉसेस होती हैं, ठीक है, प्रोवाइड पीट, इनसे आपको क्या मिलता है, पीट मिलता है। मॉसेस अलॉन्ग विथ लीचन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर मैं रॉक वगैरह के सक्सेशन में इनका रोल है, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो, मॉसेस अलॉन्ग विथ लीचन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, ठीक है, सबसे पहले कॉलोनाइज पे ये आए थे। और इनकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोशन, ठीक है। तो फॉलिंग रेन की इम्पैक्ट को रिड्यूस करने का काम करते हैं और सॉइल इरोशन को यहाँ पर में ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर रोड्स एंड मॉसेस, जो कि हम पहली लाइन में यहाँ पर में पढ़ चुके थे, ठीक है, इनके बारे में। अगर बात करूँ मैं अगली, दैट इज द लिवर रोड्स। अब लिवर रोड की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे ग्रो करती दिखाई देती है, मोस्ट और सेडी प्लेसेट पे आपको ग्रो करती दिखाई देगी, डेट इज द स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज डीप इन द वुड्स। प्लांट बॉडी ऑफ लिवर रोड इज थैलोइड, थैलोइड एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मार्चेंटिया हो जाएगा। अगर बात करूं इनके अंदर आपको कुछ asexual reproduction in liver rods takes place by fragmentation of thalli और by formation of specialized structure। तो कुछ specialized structure यहाँ पर मैं asexual reproduction के लिए liver rods के अंदर आपको बनते दिखाई देते हैं, जिनको हम गेमा कहते हैं। गेमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual bud which develop in small receptacles called गेमा कप्स। ये भी पूछा जा चुका है। तो लोकेटेड कहाँ होते हैं, थैली के ऊपर होते हैं यहाँ पर। आगे बात करते हैं हम बेटा मॉसेस के बारे में। मॉसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनके अंदर कुछ स्टेजेस दिखाई देती हैं। तो पहली स्टेज होती है बेटा प्रोटीनेमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, ठीक है। तो कहाँ से डेवलप हो जाती हैं, स्पोर से डेवलप हो जाती हैं। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। कैसी स्टेज होती है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। अब इसके अंदर जो सेकंड स्टेज आपको दिखाई देती है मॉसेस के अंदर, डेट इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड। तो लेटरल बड के तौर पर यहाँ पर में ग्रो करती दिखाई देती है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ। तो इनके अंदर आपको दिखाई देता है यहाँ पर में स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स का स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं कि स्पोरोफाइट इन मोसेस इज मोर एलेबोरेट देन लिवर रोड्स। अब स्पोरोफाइट जो इनके अंदर होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा एलेबोरेट होता है, यानी कि फैला होता है एज कम्पेयर टू द लिवर रोड्स, ठीक है। द मोसेस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पोजल। इनके पास एक मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पोजल का, जो कि लिवर रोड्स के अंदर इतना दिखाई नहीं देता है, ठीक है। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस यहाँ पर में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये भी कॉमन एग्जांपल जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं। चलिए अब अगला हम जो शुरू करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज द टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आपको दो चीज दिखाई देती है, हॉर्स टेल्स एंड द फंस यहाँ पर मैं आपको दिखाई देते हैं। अब इनको मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है, सॉइल ब्लाइंडर्स के तौर पर भी यूज किया जाता है। फर्स्ट टेरिशियल प्लांट टू प्रोसेस वस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये सबसे पहली बार इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम आपको दिखाई देता है। अगर आपसे पूछ लें कि कौन से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है, ट्रू वस्कुलर टिश्यूज, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम। You may recall it, Bryophyte, the dominant phase in life cycle is gametophytic plant body। तो अगर आपसे कोई पूछ ले which is the dominant phase in Bryophyte, तो आप बोलेंगे gametophytic plant body। जबकि टेरिडोफाइट के अंदर मैं बात करूं तो बेटा इनके अंदर स्पोरोफाइट जो कि डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट होता है, वो इज द मेन डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के अंदर कौन सा हो जाएगा, गैमेटोफाइट, जबकि टेरिडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट यहाँ पर मैं डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ में आपको दिखाई देता है, जो कि ट्रू रूट के अंदर डिफरेंशिएट फर्दर हो जाता है। द लीव इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, दैट इज कॉल्ड माइक्रोफिल्स, अस इन सेलेजिना, और लार्ज मैक्रोफिल्स अज इन फन, ठीक है। तो सेलेजिना के अंदर आपको कैसे दिखाई देंगी, माइक्रोफिल्स, जबकि फंस के बारे में बात करूँ तो वो आपको मैक्रोफिल्स यानी कि लार्ज साइज वाली दिखाई देती है। इन सम केसेस सेप्रोफाइल may form distinct contact structure called strobili or cones, that is in Selegina equistem. The inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametic कॉल्ड प्रोथेलस, ठीक है। इसको क्या कह दिया जाता है, प्रोथेलस यहाँ पर में कह दिया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए बेटा क्या चाहिए होता है, वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और ये किसमें भी हमने पढ़ा था सेम ब्रायोफाइट के अंदर कि भाई वो रहते तो कहाँ है, सॉइल में रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको कहाँ जाना होता है, डेट इज इनसाइड द वाटर। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम, ठीक है। आर्चिगोनियम
रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बात ठीक हो गई। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट, जब मैंने आपको पहले बता दिया। इन द मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच एज कॉल्ड होमोस्पोरस, ठीक है, इसीलिए अगर स्पोर सेम है तो होमो, अगर डिफरेंट होते हैं तो हेटेरोस्पोरस बोलते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, होमो होते हैं मेजोरिटी के अंदर। जनरल लाइक सेलेजिना एंड सेल्विनिया which produce two kinds of spore, that is macro large और micro small, पहले बता दिया मैंने, are known as heterosporous। डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे तो हेटेरो बोलेंगे हम, सेम दिखाई देंगे तो होमो बोलेंगे। फीमेल गेमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। तो जाइगोट का यंग से बड़ा होना, ठीक है, जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोस, यंग से बड़ा होना, वो किसके अंदर होता है, डेट इज द फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर आपको दिखाई देगा। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन। तो अगर ये स्टेप नहीं होती यहाँ पर में, तो इवोल्यूशन में जो सीड हैबिट हमें दिखाई देती वो यहाँ पर में नहीं होती, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर में बताया गया है। आगे बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। इसको पहली क्लास दी गई सिलोप्सिडा, दूसरी दी गई लाइकोप्सिडा, तीसरी दी गई स्फेनोप्सिडा, तीसरी दी टेरोप्सिडा। अगर मैं बात करूं सिलोप्सिडा के अंदर तो सिलोटम इसका एग्जांपल हो जाता है, जबकि लाइकोप्सिडा सेलेजिना लाइकोपोडियम। स्फेनोप्सिडा का एग्जांपल हो जाता है बेटा इक्विस्टेम, और टेरोप्सिडा का हो जाता है डायोप्टेरिस, पेटराइस, एडेनोडियंटम, ठीक है। ये बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर होगी। अगली जो बात करते हैं डेट इज अबाउट द जिम्नोस्पर्म, अगेन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द नीट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करूं तो इनके नाम का मतलब होता है, जिम्नोस का मतलब होता है बेटा नेक्ड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। तो नेक्ड सीड इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज, तो इसका ये मतलब यहाँ पर में होता है, और नीट के अंदर ये पूछा भी जा चुका है। आगे लिखा है वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म दैट इज द जायंट रेडवुड ट्री, जिसको हम कहते हैं सेक्वा, इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, ठीक है। तो बहुत बड़ी हाइट वाली ट्री स्पीशीज में इसको बोला जाता है, डेट इज द सेक्वा, जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है। अब साइकस के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसको ध्यान से आप पढ़ें यहाँ पर में, ठीक है। चलिए आगे पढ़ता हूं इसी के अंदर कि साइकस स्मॉल स्पेशलाइज रूट कॉल्ड कोलोराइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद एन2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। किससे एसोसिएट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड होते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, किसके अंदर होती है, साइकस। ब्रांच किसके अंदर होती है, पीनस और सेट्रस के अंदर। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, अब इनकी लीफ कैसे दिखाई देगी, सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। अब ये सिंपल कंपाउंड लीफ क्या होती है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, किसके अंदर में पढ़ेंगे, दैट इज द एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के अंदर इसको हम पढ़ने वाले हैं। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, ठीक है। जो पिन्नेट लीव्स होती है वो क्या करती है, कई सालों तक परसिस्ट करती हुई दिखाई देती हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड स्ट्रीम ऑफ टेम्परेचर, तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी सर्वाइव करती हुई हमें दिखाई देती है, कौन, जिम्नोस्पर्म की लीफ। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सर्फेस एरिया, अब आपको दिखाई देगा कि कॉनिफर्स के अंदर जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, नीडल लाइक होती है। तो क्यों होती है ऐसी, टू रिड्यूस द सर्फेस एरिया, क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। देयर क्विक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, तब इनके अंदर जो क्यूटिकल कैसी होती है, थिक होती है, और स्टोमेटा कैसा होता है, संकन। अब वो ऐसा क्यों होता है, डेट इज टू रिड्यूस द वाटर लॉस, ठीक है। ये भी नीट के अंदर पूछा जा चुका है। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, जैसे हमने भी पढ़ा टेरिडोफाइट के अंदर बेटा वो कैसे होते हैं, होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करूँ तो ये टोटली क्या होते हैं बेटा, हेटेरोस्पोरस यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। The male or female cones or strobili may born on the same tree, that is in the pinus. However, in cycas, male cones and megasporophylls are born on different trees. तो साइकस के अंदर आपको डिफरेंट में दिखाई देंगे और पाइनस के अंदर सेम। तो आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि किसके अंदर दोनों एक साथ होते हैं और किसके अंदर दोनों अलग अलग यहाँ पर में दिखाई देंगे, तो आप आंसर दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर जो मेगास्पोर का नंबर होता है बेटा वो कितना होता है, 4 होता है। 2 और मोर आर्चिगोनिया आपको यहाँ पर में एक गेमेटोफाइट के अंदर आपको दिखाई देती हैं। अगर मैं बात करूं अनलाइक ब्रायोफाइट और टेरियोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड द फीमेल गैमेट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर में पहले पूछी गई है कि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के अंदर मेल और फीमेल को अपना एक इंडिपेंडेंट लिविंग एक्सिस्टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इट इज टोटली एब्सेंट। फिर ये एग्जांपल्स यहाँ पर में दिए गए हैं और डायग्राम्स भी आपको इंपॉर्टेंस देते हो, एक भी डायग्राम इस चैप्टर का या पूरी प्लांट डाइवर्सिटी का आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि एक ना एक एग्जाम तो आप एक ना एक एग्जाम्पल आपके पेपर में एज इट इज छपना है, भले ही वो लेबलिंग पूछ ले या उसका नाम पूछ ले, ठीक है। अब लास्ट एंड द लीस्ट हम पढ़ने वाले हैं, डेट इज द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बारे में बात करूं बेटा तो इनकी जो सीड क्या होती है वो फ्लूट के अंदर यहाँ पर में एनक्लोज्ड आपको दिखाई देती है, ठीक है, यानी कि नेकेड सीड ये नहीं होती है, ठीक है।
ओव्यूल्स आर डेवलप इनटू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कौन, ओव्यूल्स। आगे बात करता हूं मैं, स्मॉलेस्ट वोल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकलिप्टस ओवर 100 मीटर। तो इनकी जो साइज है बेटा छोटी से छोटी लेकर बहुत बड़ी जो यूकलिप्टस की होती है 100 मीटर्स तक आपको दिखाई देती है, यानी कि कोई एक ऐसा फिक्स नहीं कि इनकी जो ट्रीज की साइज होगी वो छोटी होगी या बहुत बड़ी, तो आपको सर्टेन रेंज में आपको दिखाई देती है, दैट इज द वोल्फिया टू यूकलिप्टस। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर मैं देख के समझा दिया। द डाइकोटिलेडन्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय सीड हैविंग 2 कोटिलेडन्स। अब यहाँ पर मैं आपको दो तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं यहाँ पर मैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन का मतलब होता है बेटा कि सीड हैविंग 2 कोटिलेडन्स, ठीक है, 2 कोटिलेडन्स आपको दिखाई देंगे, और अगर एक दिखाई दे रहा है तो मोनोकोटिलेडन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स एंड टेट्रामस और पेंटामस फ्लावर्स आपको दिखाई देंगे, डेटिंग हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्ट, ठीक है। द मोनोकोटिलेडन ऑन द अदर हैंड ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कोटिलेडन सीड। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मोनोकोटिलेडन के अंदर एक ही यहाँ पर में कोटिलेडन की सीड आपको दिखाई देगी। इनके अंदर आपको जो वेनेशन दिखाई देता है बेटा वो कैसा होता है, यहाँ पर में पैरेलल होता है। एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कहाँ, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर में, ठीक है। अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए इस पैराग्राफ से, ये भी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है पूरा का पूरा पैराग्राफ, दैट इज जनरली ईच ओव्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल दैट अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक मेगास्पोर मदर सेल कितने यहाँ पर में मेगास्पोर बनाती है, तो आप क्या बोलेंगे, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है। 3 ऑफ देम डीजनरेट एंड 1 ऑफ देम टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। अब इसमें से 3 क्या हो जाती है बेटा, डीजनरेट हो जाती है, और एक आगे चल के क्या बना देती है यहाँ पर में एम्ब्रियो सैक बनाने का काम करती है। और हर एम्ब्रियो सैक एक 3 सेल्ड एग एपरेटस के अंदर यहाँ पर में दिखाई देता है, और 1 एग सेल होती है जिसके अंदर में, और 2 सिनर्जिड सेल होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको दिखाई देती है। द पोलर सेल न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये क्या करती है, आगे जाके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। तो कौन बनाएगी, तो पोलर न्यूक्लियाई आगे जाके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पर में बनाई दिखाई देगी। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग दैट इज सिंगेमी टू फॉर्म जाइगोट। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि अगर मेल गैमेट फ्यूज करता है एग से तो उसको बोला जाता है सिंगेमी। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड। तो एक मेल डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज द पैन। याद रखना इंपॉर्टेंट, पूछा गया है। आगे बात करते हैं, बिकॉज ऑफ द occurrence of 2 fusion that is syngamy and triple fusion this event is termed as double fertilization। तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, सिंगेमी भी हो रही कि जब एक मेल जाके दूसरे एक सेल से फ्यूज हो रहा है सिंगेमी, जब एक यहाँ पर में मेल यहाँ पर में सेकेंडरी न्यूक्लियस से आके फ्यूज हो रहा है तो वहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेट इज द फ्यूजन हो रहा है वहां पर में, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन का नाम यहाँ पर में दे दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा इसके एक स्ट्रक्चर के बारे में। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम दिया है बेटा इसकी लाइफ साइकिल का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा लेबलिंग के साथ में याद रखें, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को। चलिए आगे बात करते हैं हम प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसके अंदर जो मियोसिस होती है वो किसके अंदर होती है बेटा, जाइगोट के अंदर आपको दिखाई देती है, जो कि नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे लिखा है हैप्लॉन्टिक, इसकी जो लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। Many algae such as Volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas represent this pattern। तो यहाँ से एक सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही है कि भले ही वो एल्गी का मेंबर है लेकिन उनकी लाइफ साइकिल कैसे दिखाई देती है, आपको हैप्लॉन्टिक दिखाई देती है, ठीक है। आगे बात करूँ मैं सीड बियरिंग प्लांट्स, दैट इज द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो सीड बियरिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज द जिम्नोस्पर्म और एंडोस्पर्म। भले ही वो कैसी हो, नेक्ड हो या नेक्ड नहीं हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सीड को तो बियर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल जिम्नो एंड एंजियो यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करते हैं ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इंटरस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस। तो मैंने आपको बता दिया था ये कौन सा डोमिनेंट फेज कहाँ होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर अलग होता था, टेरिडोफाइट के अंदर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करता हूँ ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, ये बात हो चुकी है, सेम जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, समरी के फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। मोस्ट एल्गा जनरा आर हैप्लॉन्टिक, ये भी ठीक है, हम पढ़ चुके हैं अभी। एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनिया केल्प आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर में, आप इसको ध्यान रखें। फ्यूकस एंड अस एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। फिर मैं वही कहूँगा कि इसकी जो समरी है उसको भी आप ना छोड़ें, समरी में पढ़ने में 2 से 5 मिनट लगते हैं, तो इसका एक क्विक रिवीजन आप दे लें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।
तो इस चैप्टर को हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर लाने वाले हैं डेट इज़ द एनिमल किंगडम। तो जल्दी से उसका वीडियो अपलोड होगा। अगर तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया